यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और चलिए इस रिवीजन को ऐसे एनिमेशन के तरीके से करते हैं कि 10 दिन के अंदर में ही रिवीजन को हम पूरा कर लें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन एक सरलीकरण से शुरू करते हैं जो इसी साल आया हुआ था। तो सरलीकरण को जो पहले देख लेते हैं। तो इसका बेसिक तो आप जानते हैं, कोई भी सरलीकरण का बॉड मास से किया जाता है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है और ये ब्रैकेट का मतलब होता है ये छोटी ब्रैकेट, ये मझोली ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट। तो चलिए सवाल को एक नज़र ठीक से देखते हैं। यहाँ देखिए 48 भागा 35 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 26 भागा 2 गुना 4 है। अब जानते हैं कि हमने इसको लाल में क्यों किया है, क्योंकि ये छोटी ब्रैकेट में पहला काम जो है डिवीजन का है, ठीक है ना। तो इसके लिए इसे किया और 26 को अगर 2 से भाग देते हैं तो 13 हो जाता है। तो इसका मतलब अब जो ये सरलीकरण में 13 आ गया। और 4 गुना 4 को भी लाल में क्यों कर दिया, क्योंकि छोटी ब्रैकेट के अंदर में अभी गुना का काम होगा। डी के बाद एम मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखिए 13 को 4 से गुना किया तो 52 हो गया। अब छोटी ब्रैकेट के अंदर में क्या 31 माइनस 52, ध्यान देंगे 52 बड़ी है 31 छोटी है। तो 52 से हम 31 को घटाएंगे जो 21 होगा, लेकिन इसका आंसर माइनस में होगा। तो मतलब यहाँ पर जो अब छोटी ब्रैकेट में माइनस है, बाहर भी माइनस है। तो हम जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये जो है आपका देखिए छोटा ब्रैकेट हट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 21 हो गया। 30 और 21 को जोड़ेंगे तो 51 है। तो इस 51 को हमने लिखा। अब देखिए 48 भागा 35 माइनस 51, यही 30 प्लस 21 जो है 51 हो गया। अब देखिए फिर 51 बड़ी संख्या है, 35 छोटी संख्या है, तो अंतर होगा, अंतर 16 होगा। और चूंकि 51 बड़ी है 35 छोटी है तो यह माइनस में होगा। तो ये 48 भागा माइनस 16, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 48 भागा को गुना करेंगे तो 16 क्या होगा, 1/16 होगा। चूंकि माइनस था, माइनस यहाँ आ गया। अब 16 को हम 48 से काटते हैं तो 16 यहाँ 48 होता है। अब 3 को -1 से गुना करते हैं तो -3 है। तो आंसर इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो है -3 है। तो आशा करता हूं कि इस सरलीकरण के अगर बॉड मास को थोड़ा सा भूल चुके होंगे आप, कि अगर किसी का है तो भी वो एकदम अब याद आ चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दशमलव का जोड़ है जो इसी साल आया हुआ था। चलिए बेसिक के साथ इसे एक बार पहले कर लेते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले हम 143 को लिखा, ठीक है ना। अब देखिए 14.3 है, कैसे लिखेंगे। तो एक चीज आप जानते हैं कि चूंकि ये 143 में दशमलव नहीं है, 14.3 में दशमलव है। तो हम दशमलव जैसे ये दो संख्या खत्म होती है, हम जो बैठाते हैं 143 के 4 के नीचे 1 बैठाते हैं, 3 के नीचे 4 बैठाते हैं, उसके बाद दशमलव। मतलब ये पोजीशन यही होगा। आपको इस पे ध्यान देखना है कि ये दशमलव के सिंबल के नीचे ही सारा दशमलव बैठना चाहिए। अब देखिए 1.43 है। तो देखिए हमें केवल एक चीज का ख्याल करना है, दशमलव के नीचे दशमलव बैठेगा 1.43। अब देखिए 0.143 कैसे बैठेगा। बस ध्यान दीजिए कि यहाँ पे खाली बैठाने में ही जो है दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। अब देखिए 0.0143, तो इसमें सब जगह खाली एक ही चीज को ध्यान में रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव बैठेगा। अब खाली जोड़ दीजिए महाराज, 3 हो गया, ये 4 3 7 हो गया, ये 4 3 7 और एक 8 हो गया, यहाँ भी 4 3 7 एक 8 हो गया। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव बैठ गया। फिर हम देखिए 4 3 7 एक 8 हो गया, फिर 4 और एक 5 हो गया और 1 हो गया। तो आशा करता हूं कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, कोई भी कर सकता है। केवल खाली एक ही चीज दिमाग में रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। ये सवाल भी इसी साल आया हुआ है। 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। 7/16 और प्लस 7/48, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 16 को अगर मैं 48 में चेंज कर लेता हूँ तो बिन
तो मेरा ये एक बराबर हो गया। तो फिर मेरे को सिंपली जोड़ देना है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, ये 7/16 को 48 में चेंज करने के लिए ऊपर नीचे हमने 3 से गुना कर दिया, प्लस अब 7/48 को उतार दिया। अब ये 7/16 को अगर जब हम ऊपर नीचे 3 से गुना कर दिया तो क्या हुआ, ये 48 में चेंज हो गया, या 3 7 21 हुआ, तो बराबर ये 21/48 प्लस जो है 7/48। ठीक है ना। अब चूंकि डिनोमिनेटर्स आपका बराबर है तो फिर हम क्या होगा, न्यूमरेटर में खाली हम जोड़ देंगे। तो इसके लिए हमने 21 और 7 28 हो गया, और आपका डिनोमिनेटर तो 48 है। अब देखिए ये कटता भी है, क्या है कि 4 से अगर काटेंगे 12 चौके 48 और 4 सत्ते 28, तो चलिए काट देते हैं। 12 चौके 48, इसलिए 4 से काटा तो 12 हुआ, यहाँ 28 को काटा 4 सत्ते 28। ठीक है ना। इस तरह जो इसका रिजल्ट जो है 7/12 हो गया, जो यहाँ पर ये इसका उत्तर है। तो आशा करता हूं कि ये सवाल भी आप एकदम सही रूप से समझ चुके हैं। इस सवाल में पूछा गया है 4 अंकों वाली संख्या। अब देखिए 4 अंकों वाला ही संख्या दिया हुआ है, क्या है, जो 15, 25, 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। तो ये सवाल आप भी जानते हैं बहुत ही आसान है। बोला कि 15 से कटना चाहिए, तो पहले 15 को हम तोड़ देते हैं, 3 गुने 5, मतलब जो संख्या 3 से, ये चारों संख्या में जो संख्या 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, वो संख्या 15 से कटेगा। उसी तरह 25 लेते हैं, जो 25 से बोला हुआ है, तो 25 को तोड़ देते हैं, 5 गुने 5, तो मतलब जो जो संख्या 2 बार 5 से कटेगा वही संख्या इसका उत्तर होगा। फिर है 35। 35 का मतलब है कि जो संख्या 5 से तो कटेगा ही, साथ साथ में 7 से भी कटेगा, तो वो 35 से भी कटेगा। इसका मतलब 15, 25 और 35 से वही संख्या कटेगा जो संख्या 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। तो वही संख्या को चुनना है। तो चलिए एक एक संख्या को लेकर करते हैं। पहले हम जानते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या विभाजकता के नियम के अनुसार, वो संख्या जिनके अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद वो अगर 3 से कटता है तो वो पूरा का पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। तो सबसे पहले यही देखना शुरू करते हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन 9975 को उठाते हैं। तो हमने बोला था 9975 के अंकों को जोड़ के देखना है। तो देखिए 9, फिर +9 +7 +5, तो 9 9 18, 18 7 25, 25 और 5 30। अब देखिए 30 तो 3 से कटता है, 3 दहाई के 30, तो मतलब ये संख्या 3 से कटता है। और देखिए आखिरी में इसका 5 है, तो 5 से भी कटेगा। ठीक है ना। तो देखिए 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। अब हमें टेस्ट करना है ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो पहले चलिए ये चारों संख्या 3 से कटता है कि नहीं वो देख लेते हैं। अब आते हैं 9925, इसका भी सारे अंकों को जोड़ते हैं तो 25 होता है। अब 25 को देखिए अब 3 से काट नहीं सकते हैं, 3 अठे 24 होता है, तो मतलब ये नहीं कटेगा। ये अगर नहीं कटेगा तो ये संख्या भी जो है 3 से नहीं कटेगा। 3 से ये संख्या कट रहा है, 5 से ये संख्या कट रहा है, ये दिमाग में रखेंगे। अब 9875 को उठा के देखते हैं, इसके भी अंकों को जोड़ते हैं तो 29 आता है। अब 29 भी आप जानते हैं कि 3 से तो नहीं कटेगा, 3 9 27 होता है, उसके बाद 3 दहाई के 30, तो ये 29 भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा, और 3 से नहीं कटेगा तो चूंकि तो 15 से नहीं कटेगा। अब 9825 आखिरी संख्या को लेते हैं। अब आखिरी संख्या को लेते हैं, देखते हैं, इसको भी जोड़ते हैं तो 24 होता है। तो 3 अठे 24, तो मतलब ये संख्या 3 से कटेगा। तो देखिए 4 संख्या में हमने अभी छांट डाला कि 9975 ये 3 से कटता है, 9825 ये 3 से कटता है, फिर दोनों के आखिर में 5 है, तो ये 5 से भी कटेगा, तो मतलब 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। अब हमें 7 से कटेगा कि नहीं देखना है।
तो चलिए पहले 9975 को डायरेक्ट 7 से भाग दे के देख लेते हैं। तो 7 एक कम 7, ठीक है ना। तो 9 में से 7 गया, 2 बचा, और 9 उतर गया 29, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो 29 से 28 घटाया 1 हुआ, 7 उतर गया 17 हो गया, 7 दूनी 14 हुआ, ठीक है। अब 17 में से 14 गया तो 3 बचा, और 5 ये उतर गया, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा का पूरा भाग चल गया। तो इसका मतलब है कि 9975 देखिए 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। तो इसका मतलब है 3 से और 5 से कटता है तो मतलब 15 से कटेगा। और 5 से चूंकि यहाँ 75 है, तो आखिरी दो संख्या 25 से कटता है, कट रहा है, 25 या 75, इसलिए ये 25 से भी कटेगा। और चूंकि ये 5 से तो कटता ही है, और हमने देखा 7 से भागा देखे कि ये 7 से भी कटता है, तो इसका मतलब 9975 एक ऐसी संख्या है जो 15 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, और 35 से कटेगा। इस तरह ये प्रमाणित होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सवाल भी इसी साल आया था। 150, 225 और 375 का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ निकालना है। तो चलिए, आप भी जानते हैं तो ये भाग विधि में बहुत आसानी से हो जाता है। 150 को लिखा, 225 से एक बार गया, 150 हुआ, माइनस किया 225 से तो 75 हुआ। अब 75 से हम क्या करेंगे? अब मेरा यह बच गया 75। अब 75 से सीधा सीधा 375, ये 150 को पहले भाग देंगे, 75 दूनी 150, ठीक है ना। तो देखिए 150 और 225 का हमने करने के बाद हमारा महत्तम समावर्तक ये 75 निकला। अब 75 से जो है हम 375 को दे देते हैं। तो 75 पचे 50, 25 का 5 हाथ में रहा, 2, 5 सते 35 और 2 37, 375। तो इस तरह 75 पचे 375 हो गया। इस तरह से हमें पता चल गया कि 75 जो है ये 150, 225 और 375 का एचसीएफ या मासा है। यूपी पुलिस में विभाजकता के ऊपर 2 सवाल तो मिनिमम रहते हैं, ये ट्रेंड बन गया है। ये भी इसी साल का सवाल है। सवाल में बोला गया है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। 24 से ये चार संख्या में कौन सी संख्या कटेगी। अब 24 बना कैसे है? 3 अट्ठे 24, मतलब जो संख्या 3 से पूरा पूरा भाग जाए, 8 से पूरा पूरा भाग जाए, वो 24 से भाग जाएगा। 3 से पूरा पूरा भाग जाने का मतलब है इस हर संख्या के अंकों को अगर जोड़ेंगे, वो अगर 3 से कट जाता है या 3 से भाग जाता है तो ये संख्याएं 3 से भाग जाएगी। और 8 से पता करने के लिए क्या करना होगा? जैसे 2 से कौन संख्या भाग जाएगी तो सम संख्या होना चाहिए। 4 से के लिए दो संख्या अगर, दो अंक अगर किसी संख्या का आखिर के दो अंक वो 4 से भाग जाते हैं तो ये संख्या पूरा 4 से कटेगी। और 8 से पता करने के लिए आखिर के 3 अंक जो है वो अगर 8 से कटता है तो मतलब वो संख्या 8 से कट जाएगी। तो पहला हम फटाफट करते हैं। चलिए, ये जो है 14,744 को लेते हैं और इसके अंकों को जोड़ते हैं। तो अंक को जोड़ने के बाद 20 आता है। 20 का मतलब तो है ये 3 से नहीं जाएगा, तो मतलब जो है ये 3 से आपका नहीं जाएगा, तो मतलब 3 अट्ठे 24 से भी ये भाग नहीं जाएगा, रिजेक्ट हो गया। फिर 28,856 उठाते हैं। तो 28,856 को उठाते हैं तो देखते हैं ये भी 29 है। 29 भी तो 3 से भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये भी आपका 3 से भाग नहीं जाएगा। अब 43,976 उठाते हैं। अब 43,976 को अंकों को जोड़ते हैं तो इसका भी 29 होता है। तो कहने का मतलब है कि ये भी आपका 3 से नहीं जाएगा। तो मतलब ये भी संख्या जो है 43,976 जो है, अगर ये 3 से भाग नहीं जा रहा है तो 24 से भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 अट्ठे 24 है,
24 के अंदर 3 ऐसे गुणक है। अब 57,528 को उठाते हैं, अब इसको जब जोड़ते हैं इनके अंकों को तो ये 27 आता है। तो 27 का मतलब है कि ये 3×9 = 27, तो 3 से भाग जाएगा। तो पहला हमें पता चल गया कि ये 3 से भाग जा रहा है। अब हमें देखना है कि 8 से भाग जाएगा कि नहीं, इसलिए आखिर के 3 अंकों को 528 को 8 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए 6 × 8 = 48, ठीक है ना। अब 52 से 48 घटाएंगे, 12 में से 8 घटाएंगे 4, और 8 उतर गया तो 6 × 8 = 48। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 57,528 का जो है ये 528 पूरा का पूरा 8 से कट जाता है। तो मतलब ये 57,528 भी 8 से भाग जाएगा, और 3 से तो भाग जा ही रहा है। तो इस तरह ये 24 से पूरा का पूरा 57,528 जो है भाग चला जाएगा। तो यही इसका आंसर हुआ। ये सवाल भी इसी साल आया हुआ था। यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा। तो पहले क्या है कि देखिए 164 को हमने ले लिया, तो इस अनुपात में इसको विभाजित करना है। तो मतलब क्या है कि पहले 164 लिया, ध्यान से देखेंगे, और बटा मारा, अब 32/9 है, ठीक है ना। तो इसको 32 + 9 मतलब हम 41 टुकड़े में 164 को पहले भाग देंगे। कितना बनाएंगे, 164 का 41 टुकड़ा बनाएंगे। 41 क्यों बनाएंगे, क्या कि 32:9 के अनुपात में हमें तोड़ने के लिए बोला है, उससे हमको एक भाग का मान निकलेगा। तो चलिए हमने 164 को 32 + 9 41 किया। अब देखिए ये 4 से कटता है, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, मतलब 41 को 164 से भाग देंगे तो 4। ये 4 हमको क्या बता रहा है कि 164 को जब हम 32:9 मतलब 32 + 9 41 टुकड़े में बांटते हैं तो एक टुकड़े का मान जो होता है वो 4 होता है। और हमको बोला है छोटे भाग का, 32 और 9 में छोटा भाग कौन सा है, 9 है। तो बोला कि 9 का मान बताइए। हमने तो निकाला कि एक भाग का मान 4 होता है, तो 9 भाग का क्या होगा, तो 9 को 4 से गुना कर देंगे तो 36 होगा। इस तरह जो छोटे भाग का मान जो है 36 है, जो सवाल में पूछा गया था, इसे इस तरह से करना है। तो एक बार प्रैक्टिस के लिए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सवाल भी इसी साल आया था। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या है। देखो हम लोग कट ऑफ बोलते हैं, कट ऑफ मतलब, देखो कट ऑफ का मतलब क्या है, अगर मैं 600 को 100% मान लूं, अगर मैं 600 को 100% मान लूं तो 522 अंक मेरे को मिनिमम लाना है, 522 मार्क्स चाहिए। तो 522 जो है 600 के मुकाबले कितना प्रतिशत होगा, तो 600 को हम बटे में रखेंगे और 522 को ऊपर में रखेंगे। अब ये एक भिन्न हो गया, इस भिन्न को अगर प्रतिशत में बोलना है तो गुना 100 कर देंगे। तो बस इतना ही तो करना है। अब शून्य को, ये 2 शून्य को इस 2 शून्य से काट दिया। अब देखिए 522 जो है आखिर में 2 है, तो ये 2 से कटेगा, और इसको इसके अंकों को जोड़ते हैं, 2 + 2 4, 4 और 5 9, मतलब ये 3 से भी कटेगा। तो मतलब 522 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, और 3 दूनी 6 होता है। तो मतलब 522 जो है 6 से भी कटेगा। चलिए काट के देखते हैं। अब 6 लगाया इधर, अब 6 से काटते हैं तो 6 × 8 = 48, ठीक है ना। 48 हुआ तो 4 बच गया, 52 से 48 घटाएंगे तो 4, और इधर 2 हुआ 42, तो 6 × 7 = 42। तो पहले 6 अट्ठे हमने दिया था, 6 × 8 = 48, 52 से 48 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और दाएं साइड 2 है तो 42 हो गया, 6 × 7 = 42। इस तरह हम बोल सकते हैं कि कट ऑफ मार्क्स जो है 87% गया है
ठीक है ना। अब 87% मतलब 600 का 87% होगा 522। तो आशा करता हूं कि ये भी आप एकदम सही रूप से समझ गए होंगे। ये सवाल भी साधारण ब्याज का है, इसी साल आया था। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 5 वर्ष में 1980 का ब्याज कितना होगा। इसमें तो भैया सीधा सीधा आपको जो है, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। साधारण ब्याज बराबर PRT/100 या मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो अब ठोक दीजिए। आपका मूलधन क्या है, 1980 रुपया है प्रिंसिपल अमाउंट, और 8% का दर है, और 5 साल की बात है, बटे 100 है। फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो सीधा साधारण ब्याज निकल जाएगा। चलिए 5 से काटते हैं, ये शून्य से शून्य काट देते हैं, 5 से काटते हैं, 10 को 5 दूनी 10, और इस 2 को हम 8 से काट देते हैं, 4 दूनी 8। ठीक है। अब 4 से 198 को गुना करते हैं तो 4×8 = 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4×9 = 36, और 3 39 का 9 हाथ में रहा 3, 4 एकम 4 और 3 7। इस तरह से 792 रुपये आपका ब्याज निकल गया, और यहाँ पे आंसर जो है ये 792 रुपया है। तो ये सवाल भी कुछ भी नहीं था, बस प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिए। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हर दिन इसी वक्त में हम 10-12 सवाल का प्रैक्टिस करते हुए रहेंगे सुबह सुबह, जिससे कि आप देखेंगे कि अगले 10 दिन के अंदर में ही पूरा का पूरा चीज पे आपका एक पकड़ बन चुका है। क्योंकि ये बेसिक और एनिमेशन के साथ चूंकि होता है, ये बहुत प्रभावी तरीका है। तो आशा करता हूं कि कल सुबह हम फिर मिलेंगे।